हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना जो इनर वर्क है काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेलिबेसी के बारे में। ठीक है, तो मेरे पास कई सारे लोगों के सवाल आ रहे थे कि सेलिबेसी क्या है और सेलिबेसी का ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या रोल है, क्या हमें सेलिबेसी फॉलो करनी चाहिए, है ना, और करनी चाहिए तो हमें कितने टाइम के लिए करना चाहिए, और सेलिबेसी अगर हम नहीं फॉलो करते तो उससे क्या होगा। आज मैं आपको इन्हीं सब बारे में बताने वाली हूँ। जैसा कि आपने कई सारे वीडियोस में देखा होगा, बहुत सारे अलग अलग मेंटर्स हैं जो कि इस टॉपिक में अपना अलग अलग अपनी थिंकिंग रखते हैं। ठीक है, तो उनको जो लगता है वो उसके अकॉर्डिंग अपनी बात रखते हैं। लेकिन जितना मैंने इस जर्नी को पर्सनली फील किया है, जितना मैंने अपनी लर्निंग से, अपनी हीलिंग से मैंने जितना भी कुछ जाना है, समझा है, प्लस डिवाइन की जो गाइडेंस मुझे मिलती है, मैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्लैरिटी आपको देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ना बहुत स्टार्टिंग से, बहुत बेसिक से मैं आपको समझाने वाली हूँ कि सेलिबेसी क्या है। सबसे पहले तो हम इस बारे में ही बात करेंगे। तो सबसे पहले कुछ लोगों ने यहाँ पे मीनिंग निकाल रखा है कि सेलिबेसी का मतलब होता है सेक्स ना करना, बट इसका ये मीनिंग नहीं होता। ठीक है, इसका जनरली ये मीनिंग है ही नहीं। सेलिबेसी का जो ओवरऑल जो मीनिंग होता है ना, उसका मतलब होता है सेक्सुअल एनर्जी को कॉन्शियसली मैनेज करना। ठीक है, देखो सबसे पहले समझने की कोशिश करो, गॉड ने जितने भी क्रिएचर्स बना रखे हैं इस 3D वर्ल्ड में, है ना, चाहे वो ह्यूमन्स हों, चाहे एनिमल्स हों, चाहे बर्ड्स हों, आपने देखा होगा नेचुरली जो चीज़ नेचर ने हमें प्रोवाइड करा है वो होता है सेक्सुअल इंटीमेसी। ठीक है, और कहीं ना कहीं देखो, जितना मैंने ऑब्जर्व करा है ना, लोगों ने इस चीज़ पे ना अलग अलग मिथ्स दे रखे हैं। कई लोगों को लगता है कि जो सेक्स होता है बहुत गंदा होता है, सेक्सुअल एनर्जीज गंदी होती हैं, हमें सेक्स के बारे में बात नहीं करना चाहिए। और जो लोग सिंगल हैं, जब वो मास्टरबेट वगैरह करते हैं तो उसमें भी लोगों ने बता रखा है कि आप तो गलत कर रहे हो, है ना। लेकिन अगर आप इसके दूसरे साइड में देखो, तो अगर आप ये सब चीज़ें आप कंप्लीटली इग्नोर भी करते हो तो आप लोगों को कितने सारे हार्मोनल इश्यूज़ आपको हो सकते हैं, है ना। तो आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि अब अगर हम स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, ठीक है, अब अगर हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, सेलिबेसी फॉलो करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, सेलिबेसी का जो मीनिंग है वो होता है सेक्सुअल एनर्जी को कॉन्शियसली मैनेज करना। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, लोग कहते हैं कि अगर आप सेलिबेसी फॉलो कर रहे हो तो आपको टोटली आपको सेक्सुअल इंटीमेसी से आपको डिस्कनेक्ट हो जाना है। फिर आप कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते, ना आप मास्टरबेट कर सकते हो, ना ही आप किसी के साथ आप सेक्सुअल इंटीमेसी में आप जा सकते हो। आपको टेम्प्रेरी फेज़ के लिए, जब तक आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ठीक है, जब तक आप यूनियन में नहीं आते अपने ट्विन के साथ में, तब तक आपको सेलिबेसी फॉलो करनी पड़ेगी। तो मुझे बाकी लोगों को तो नहीं पता कि वो सेलिबेसी को किस फॉर्म में देखते हैं, बट जो मेरा वे है सेलिबेसी को देखने का, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी सेलिबेसी का जो एक रियल मीनिंग है वो क्या है। फिजिकल इंटीमेसी अवॉइड करना, कैजुअल हुकअप्स अवॉइड करना, पॉर्न, मास्टरबेशन, एडिक्शन, इन सब चीज़ों से आपको डिस्टेंस बनाना होगा। लस्ट बेस्ड जो भी वैलिडेशंस हैं, जो भी पैटर्न्स हैं, उन्हें ब्रेक करना है। ठीक है, अपनी सेक्सुअल एनर्जीज़ को ऑब्जर्व करना, ठीक है, ना ही उसे किसी गलत यूज़ में लेकर जाना। ठीक है, अब जैसे कि आप लोग बात को समझने की कोशिश करो, जब आपको सेक्सुअल अर्ज फील होता है, जब आपकी कुंडलिनी एक्टिवेशन होता है, जब आपका सेक्सुअल चक्र की अवेकनिंग होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, आपको नेचुरली सेक्सुअल पुल बहुत ज़्यादा फील हो रहा होता है आपके ट्विन फ्लेम के लिए। ठीक है, तो कई बार आप लोग इस एनर्जी को आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, और ऑब्वियस सी बात है, अगर आप लोग अभी एनर्जीज़ को चैनल करना अगर आपको नहीं आया तो ऑब्वियस सी बात है आप उस एनर्जी को आप सही वे में यूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जनरली यहाँ पे मेंटर्स आपको बोल देते हैं कि आपको सेलिबेसी फॉलो करनी है, आपको कितना भी क्रेविंग हो आप अपने आप में कंट्रोल कर रखो, है ना। जनरली मेंटर्स ऐसा बोल देते हैं, बट इशू क्या है ना कि यहाँ पे TF जर्नी में आप स्टेप वाइज स्टेप आप इस जर्नी में चलते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर TF जर्नी में आए तो सबसे पहले तो आपको स्पिरिचुअलिटी फॉलो करनी पड़ेगी, है ना। आप स्पिरिचुअल जर्नी में आ गए, आप ये समझ लो। तो अब यहाँ पे क्या होता है ना कि फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी स्कूल में आपने एडमिशन लिया है, तो अभी आप क्लास 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो, तो अगर मैं आपसे कह दूँ कि आप क्लास 8 का जो भी सिलेबस है आप क्लास 1 में उसको आप रिवाइज़ करो, तो शायद आप उस लेवल तक जब आप गए ही नहीं हो तो आप कैसे उस चीज़ को आप कवर अप करोगे। तो उसी तरीके से होता है कि जब आप नए नए जर्नी में आए होते हो
आपने हीलिंग करी, आप हीलिंग जोन में हो, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अर्ज आपको फील आने लगता है जब आप अपने ट्विन से मिलते हो, ठीक है, जब आप लोगों का एक सोल मर्ज होता है, जब आप लोगों का सेक्टल चक्रा एक्टिवेट हो रहा होता है, जब आपकी कुंडलिनी एक्टिवेशन हो रहा होता है, तो उस टाइम पे आप बहुत नेचुरली आप अपने ट्विन के लिए आप सेक्सुअल अर्जेस आप फील करते हो। देखो, बात को समझने की कोशिश करो। सेलिबेसी का मतलब ये नहीं है कि अब आप अपनी बॉडी को हेट करोगे। सेलिबेसी का मतलब ये नहीं है कि आप खुद को, अपनी डिज़ायर्स को आप इविल समझोगे, ठीक है, कि ये तो गलत ही है, और फिर आप सेक्सुअल इंटीमेसी को आप एकदम गलत और गंदा समझने लग जाओ। ये सेलिबेसी है ही नहीं। यहाँ पे आप एक नया ब्लॉक क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। आपको सेक्सुअल एनर्जीज़ को गंदा नहीं समझना, आपको फोर्सफुली सेलिबेसी को फॉलो भी नहीं करना, ठीक है। तो अब सवाल आता है कि क्या ट्विन फ्लेम जर्नी में जो सेलिबेसी है वो मैंडेटरी है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, सेलिबेसी हर किसी के लिए कंपलसरी नहीं होता है, ठीक है। हर किसी का जो सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सेम नहीं होता है, और इसीलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि आप लोग जब किसी चैनल में कुछ सुनकर आते हो ना कि इन मैम ने तो ये बोला, इन्होंने तो ये बोला, और फिर आप लोग क्या करते हो, उसी चीज़ को अपनी जर्नी में आप ज़बरदस्ती अप्लाई करने की कोशिश करने लग जाते हो, और फिर उसके बाद आप एक नया ब्लॉग क्रिएट कर लेते हो। फिर आपको लगता है कि इन मैम ने जो बोला वो तो सही बोला होगा। आप लोग क्यों नहीं समझते हो कि हर एक ट्विन फ्लेम जर्नी डिफरेंट है, हर एक ट्विन फ्लेम जर्नी अलग है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट, सेलिबेसी सबके लिए कंपलसरी नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि हर सोल कॉन्ट्रैक्ट सेम नहीं होता, हर किसी की जर्नी अलग अलग होती है, ठीक है। और कुछ लोगों का देखो डिवाइन ऑटोमेटिक उनको नेचुरली सेलिब्रेट फेज में डाल देते हैं, समझे। कुछ लोग चाह के भी नहीं जा पाते, ठीक है। कुछ केसेस में रिलेशनशिप के थ्रू भी लोग कार्मिक लेसन्स कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब कहने का मतलब, आप जैसे फॉर एग्जांपल आप डीएम लोगों का एग्जांपल ले लो, ठीक है। डीएम लोग जनरली क्या करते हैं, वो थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन में जाते हैं, तो फिर वहाँ पे वो कभी कभी इंटीमेसी भी फील करते हैं ना, तो जनरली कुछ लोगों का कार्मिक सोल कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर भी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोग एक ये भेड़ चाल का हिस्सा मत बनो। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ, अपनी जर्नी को यूनिक समझो। आपकी जर्नी अलग है, आपको अलग डिवाइन लेसन्स मिलने हैं, आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट अलग है, तो भेड़ का हिस्सा क्यों बनते हो आप लोग। और कभी कभी क्या होता है ना कि फोर्सफुली आप जो सेलिबेसी आप फॉलो करते हो ना, वो आपके लिए कितना अनहेल्दी हो सकता है आपको पता है, ठीक है। सिर्फ गिल्ट या फियर से आप अपनी डिज़ायर्स को अगर सप्रेस करते हो तो आप ना जाने कितने ब्लॉक्स आप यहीं पे क्रिएट कर लेते हो। आपको फ्रस्ट्रेशन आता है, ठीक है, आपको सेक्सुअल एनर्जीज बहुत ज़्यादा आपको फील हो रही है, ठीक है। आपने फोर्सफुली आप सेलिबेसी में गए, ठीक है, आपने अपने डिज़ायर्स को सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। आपको अर्ज आ रहा है, आपको फील आ रहा है, लेकिन आप नोटिस करोगे कि आपका ध्यान भी दूसरे काम में नहीं लग रहा। तो फिर नेचुरली कुछ लोग देखो यहाँ पे क्या करते हैं, वो मास्टरबेट वगैरह कर लेते हैं, तो उनको नेचुरली कुछ टाइम के लिए रिलीफ मिलता है, ठीक है। उसके बाद वो गिल्ट में चले जाते हैं कि हमने ये क्यों कर लिया, हमने गलत कर लिया, हमारी एनर्जी चली गई, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बोलने वाली हूँ कि अगर आप सेलिबेसी अगर आप फॉलो नहीं भी कर पा रहे हो ना, तो देखो आप महीने में 1 या 2 बार आप मास्टरबेट वगैरह भी करके अपनी एनर्जी को रिलीज़ कर सकते हो। अगर आपको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अगर आपको सेक्सुअल अर्जेस फील हो रही है, ठीक है, आपका सेक्टल चक्र एक्टिवेट हो रहा है या फिर आपके कुंडलिनी राइज हो रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा महीने में 1 या 2 बार आप मास्टरबेट कर सकते हो। इससे ज़्यादा मत करना, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर आप करोगे तो ये आपकी एनर्जी को लीक करेगा। दूसरा, जब भी आपको ऐसा कुछ फील हो कि अब आपको सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं, सेक्सुअल पुल आपको फील हो रहा है, तो क्या करना है, अपनी एनर्जी को चैनल करना है। अब चैनल कैसे करना है अपनी एनर्जीज़ को, ठीक है। चैनल ऐसे करना है कि आप उस चीज़ को किसी क्रिएटिविटी में आप अपनी एनर्जी को डाल सकते हो, ठीक है। तो क्या करना है मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे कि अगर आपको सेक्सुअल अर्ज बहुत ज़्यादा आ रहा है अपने ट्विन के लिए, उस एनर्जी को फोर्सफुली सप्रेस मत करो, अदरवाइज वो ब्लॉक के फॉर्म में आपकी बॉडी के अंदर चला जाएगा, ठीक है, और फिर वो गिल्ट और फियर के रूप में बाहर आएगा। तो अपनी एनर्जी को आपको बिल्कुल भी सप्रेस नहीं करना। आप फील करो कि आप क्या फील कर रहे हो। आप बैठ जाओ 2 मिनट के लिए, आप अपनी आंखें बंद कर लो, लंबी सांसें लो, अपनी एनर्जीज को फील करो कि लाइक अभी आप सेक्सुअल पुल फील कर रहे हो टुवर्ड्स योर डीएम, ठीक है। फिर उसको फील करना है, उस एनर्जी को ऊपर लेकर आना है, फील करना है कि वो एनर्जी आपके सेक्टल चक्र से आपके हार्ट चक्र तक होते हुए फिर आपके क्राउन चक्र तक जा रही है। ऐसे करके फील करना है। उसके बाद अपना ध्यान दूसरे काम में लगाओ, दूसरे काम में लगाना है फिर अपना ध्यान, ठीक है। लाइक आप डांस कर सकते हो, कुकिंग कर सकते हो, ठीक है, पेंटिंग कर सकते हो, सिंगिंग कर सकते हो, जिस काम में भी आपका दिल लगता है आप वो काम करो। अपनी एनर्जीज को चैनल करना है, उसको सप्रेस नहीं करना। कभी कभी क्या होता है किसी किसी केस में ना, जब आप ऐसी एक्टिविटी करते हो जो भी मैंने बताया, तो उससे क्या होता है ना कि आपका जो सेक्सुअल एनर्जी है ना वो बैलेंस में आ जाता है। बट कुछ केसेस में क्या होता है कि वो नहीं शांत होता, तो उस केस में बहुत रेयर केस है तब आप मास्टरबेट कर सकते हो,
ठीक है, मास्टरबेट करना गलत नहीं है। क्यों? आप ही सोचो, एज अ ह्यूमन ये नेचुरल ट्रेट है आपके अंदर का, सेक्सुअल एनर्जीज नेचुरली आती हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आज आप स्पिरिचुअल जर्नी में आए तो आज से ही अपने आप को किसी स्ट्रिक्ट रूल में फॉलो करना स्टार्ट कर दो, इससे आप एक नया ब्लॉक क्रिएट करोगे। देखो, स्पिरिचुअलिटी स्टेप वाइज स्टेप होता है, ठीक है। जैसे कि आप किसी स्कूल में गए, आपने क्लास फर्स्ट में एडमिशन लिया, फिर सेकंड में गए, फिर थर्ड में गए, फिर फोर्थ में गए, तो स्पिरिचुअलिटी के भी अलग अलग स्टेजेस होते हैं। तो जैसे जैसे आप अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आप आगे बढ़ोगे, आप इनर वर्क करोगे ना, वैसे वैसे आप एक नए स्टेज में आप आगे बढ़ते चले जाओगे, नए स्टेप में आप आगे बढ़ते चले जाओगे। और फिर जनरली एक टाइम आएगा जब आपका खुद ही आप सेक्सुअलिटी से आप डिटैच हो जाओगे, फिर आपका मन नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जीज आपको कम आएंगी, समझ रहे हो। तो सेक्सुअल एनर्जी को हमें फोर्सफुली अपने अंदर सप्रेस नहीं करना, हमें उसको चैनल करना है, ठीक है। जब तक हम नेचुरली उस एनर्जी को चैनल करना ना सीख जाएं, तब तक हमें ट्राई करते रहना है, लेकिन अपने आप को फोर्स नहीं करना। तो इनिशियल स्टेज में अगर आपका मास्टरबेट करने का मन करता है तो आप कर सकते हो, नो इशू, ठीक है। क्योंकि देखो, स्पिरिचुअल जर्नी में आने से पहले तो आपकी बॉडी को भी तक आदत नहीं थी ना आपकी। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप में थे, तो आपके हस्बैंड के साथ में आपका एक सेक्सुअल इंटीमेसी रहता होगा, है ना। तो अभी आप अचानक से ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हो, तो अचानक से आपने इंटीमेसी आपने करनी बंद कर दी अपने हस्बैंड के साथ में। लेकिन हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में आते हो तो आपको किसी पर्सन के साथ में आपको इंटीमेट नहीं होना, चाहे वो कोई भी 3D पर्सन हो, आपके सोलमेट हो, आपके कार्मिक हो, आपके ट्विन फ्लेम हो, किसी के साथ नहीं होना। आप अकेले अपनी एनर्जी को आप चैनल करो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मास्टरबेट कर लो, इसके अलावा कुछ मत करो। किसी थर्ड पर्सन के साथ में आपको इंटीमेट नहीं होना। क्यों? क्योंकि फिर वहाँ पे आप उनके कर्मास को अपने ऊपर ले लोगे और अपनी जो एनर्जी है, अपना जो इनर वर्क जितना भी अभी तक आपने गेन करा है ना, जो भी आपने अभी तक हीलिंग गेन करी है इनर वर्क के थ्रू, वो सारा आप उस पर्सन को आप ट्रांसफ़र कर देते हो। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि जो सेलिबेसी है उसको वो प्योरिटी के फॉर्म में देखते हैं, ठीक है। बट मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे कुछ भी प्योर और इम्प्योर नहीं है। सेक्सुअल एनर्जीज़ को भी आप पता नहीं क्यों इम्प्योर समझते हो, मुझे तो यही समझ में नहीं आता है। और बहुत सारे लोग अपनी सेक्सुअल एनर्जीज़ को इतना ज़्यादा सप्रेस कर लेते हैं ना कि उनको बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अर्ज फील होता है अपने ट्विन फ्लेम के लिए, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप बार बार आप अपनी सेक्सुअल एनर्जीज़ को आप दबाओगे, अपने डिज़ायर्स को आप दबाओगे, आप नोटिस करना कि आपका जो ट्विन है वो उसी चीज़ को मिरर करेगा। और फिर वो आपके पास जब आएगा ना, तो बार बार सिर्फ सेक्स के बेसिस पे आएगा। लाइक वो आपको बोलेगा कि चलो फिजिकल होते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो ट्विन है वो इस चीज़ को मिरर कर रहा है, समझे। तो इनर वर्क करो, हीलिंग करो, एक स्टेज ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में आएगा जब आप नेचुरली, आपको कोई सेलिब्रेसी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। नेचुरली आप अपनी सेक्सुअल एनर्जीज़ को आप बैलेंस करना सीख जाओगे, समझे। तो ये स्टेट भी हम इनर वर्क से अचीव करते हैं। अगर मैं अभी कह दूँ आज आपका इनर वर्क का फर्स्ट डे और मैं कह दूँ सेलिब्रेसी फॉलो करो, तो ये क्या है? ये अपने आप में एक ब्लॉक है, समझे। तो सेलिब्रेसी फॉलो करनी है, अगर आप चाहो तो कर सकते हो, बट अपने आप को किसी भी स्ट्रिक्ट रूल्स में फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज आप नए नए ब्लॉक्स आप क्रिएट कर लोगे, ठीक है। तो इनिशियल स्टेज पे अगर आप हो, अभी अभी आपका कुछ टाइम पहले आपका अवेकनिंग ट्रिगर हुआ है, आप जर्नी में आए हो, आपको चीज़ों के बारे में पता चल रहा है, समझ में आ रहा है, तो क्या करना है? नेचुरली फोर्स नहीं करना। स्पिरिचुअल जर्नी फोर्स करने की चीज़ है ही नहीं, वो गो विद द फ्लो में चलने की चीज़ है, समझे। गो विद द फ्लो में चलने की चीज़ है। तो क्या करना है? नेचुरली चीज़ों को आप जैसे चल रही है वैसे चलने दो, बस अपनी हीलिंग करते रहो। कुछ भी करो, कोई भी एक्ट करो, अगर मास्टरबेट कर भी लिया है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा गिल्ट में जाने की ज़रूरत नहीं कि अरे मैंने क्यों कर लिया, मेरी तो एनर्जी वेस्ट हो गई, मैंने तो ये ब्लॉक कर लिया। आपको पता है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद ना आप एक नॉर्मल लाइफ जीना भूल जाते हो। आपको लगता है कि हम कुछ भी एक्ट कर रहे हैं तो ये हमारे लिए या तो अच्छा है या तो ख़राब है। ऐसा नहीं होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी को आप नॉर्मल समझने की कोशिश करो, ये भी नॉर्मल जर्नी ही है, ठीक है। बस ये है कि अभी तक हम इस जर्नी में नहीं थे, अब अचानक से हम आ गए तो हमने उसको एकदम हाइप बना के रख दिया, ठीक है। हर एक चीज़ को हमने हाइप बना के रख दिया। और सेम चीज़ें आप लोग अपने कार्मिक रिलेशनशिप्स में भी करते आए हो, तो वहाँ पे आपको वो सब चीज़ें नेचुरल लगती थी, नॉर्मल लगती थी। वहाँ पे तो आपने एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं ले रखी हैं, वहाँ तो आपने एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं सीख रखी हैं। आप नेचुरली वहाँ से बाहर निकले ना, तो नेचुरली आप यहाँ से भी निकल जाओगे। क्यों आप लोग इतना ज़्यादा प्रेशर लेकर रखते हो? अब मेरे पास कई लोग आते हैं सेलिब्रेसी के लिए कि मैम क्या हम 3 महीने का सेलिब्रेसी कर लें, 6 महीने का कर लें। मैं कहती हूँ अगर आप अभी हील नहीं हो ना, तो 3 महीने क्या आप 2 महीने की भी सेलिब्रेसी कर लो, आप उसको फॉलो नहीं कर पाओगे। अगर अभी भी आपके सकल चक्रा की क्लिनजिंग चल रही है ना, आपका कोई भी सेलिब्रेसी कहीं भी काम नहीं आएगा। तो क्यों अपने आप को किसी स्ट्रिक्ट रूल में आप फिक्स करने की कोशिश करते हो? आप लोग नेचुरली गो विद द फ्लो में क्यों नहीं चलते? और सबसे बड़ी बात जो मैं बोलने वाली हूँ, आपकी जो जर्नी है ना वो डिवाइनली गाइडेड होती है। तो जब जो फेज़ आपकी लाइफ में आना होता है ना, वो नेचुरली आता है,
समझे? तो नेचुरली जब आपको डिवाइन चाहेंगे ना सेलिबेसी में डालना, तो आप खुद ही आप सेक्सुअल एनर्जी से आप डिटैच फील करोगे। आपको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी खुद को, ठीक है? और वो एनर्जी आपको कहीं से फोर्सफुली अपने अंदर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक अंदर से डिटैचमेंट आएगा। समझे? कोई भी चीज़ आपको फोर्सफुली, आपको कोई डांट रहा है, कोई चिल्ला रहा है, तभी आप वो चीज़ कर रहे हो, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है जब तक जो चीज़ अंदर से नेचुरली ना आए, ठीक है? तो ये जर्नी सबसे पहले डिवाइनली गाइडेड है। और अपनी जर्नी को आप ये भेड़ चाल का हिस्सा मत बनाओ। सबसे पहले मैं बोल रही हूँ, आपकी जर्नी यूनिक है, समझे? आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट यूनिक है। तो अपनी पर्सनल जर्नी आप पर्सनली अपने हिसाब से आप चलाने की कोशिश करो। किसी वीडियो में किसी ने कह दिया कि सेलिबेसी करना ज़रूरी है, तो क्यों आप भेड़ चाल का हिस्सा बन रहे हो? वो गाइडेंस कलेक्टिव होती है, वो किसी पर्सनल किसी के लिए पर्सनल गाइडेंस नहीं होती है। वो पता नहीं क्यों आप लोग बार बार उसी चीज़ में आप लोग जाओगे। और ये जो सबसे बड़ा जो ब्लॉक आप लोगों ने अपने माइंड में बैठा रखा है ना, जो आप 2-4 वीडियोस देखकर आ जाते हो, फिर मेरे से आके कुछ लोग सवाल करेंगे, मैम क्या सेक्सुअल इंटीमेसी गलत है? नहीं है गलत। क्यों नहीं समझते हो आप लोग? सेक्सुअल इंटीमेसी क्रिएशन की एनर्जी है, बहुत पावरफुल एनर्जी है। सेक्सुअल इंटीमेसी गलत नहीं है, सेक्सुअल एनर्जी गलत नहीं है, बस उसको सही तरीके से यूज़ करना आना चाहिए। अब आप ही सोचो, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, वो किसी ऐसे पर्सन के साथ में सेक्स करता है जिससे वो प्यार करता है, जिससे उसका एक सोल लेवल कनेक्शन है। तो आप ही सोचो कि जब वो सेक्स कर रहा होगा तो उसको वो जो फीलिंग आएगी ना सेक्स करते वक्त, वो कितनी हेवन वाली होगी। लेकिन अगर कोई ज़बरदस्ती किसी के साथ में फिजिकल हो रहा होता है, वहाँ पे भी तो वो एक्ट सेक्स वाला ही कर रहा है ना, तो वो फीलिंग उसको इतनी गंदी क्यों लगती है? बस वही है ना कि तरीका मैटर करता है कि आप उसको किस तरीके से चैनल कर रहे हो, समझे? तो अपनी सेक्सुअल जो एनर्जी है उसको सही जगह यूज़ करो। अपने आप को फोर्स करना बंद कर दो। सबसे पहले बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अर्ज आ रहा है तो आप महीने में 1 या 2 बार आप मास्टरबेट करके अपनी जो एनर्जी है उसको रिलीज़ कर सकते हो। लेकिन बहुत बार आपको मास्टरबेट भी नहीं करना, ठीक है? ये नहीं कि अब एक हफ्ते में आप 3-3 4-4 बार आप मास्टरबेट ही कर रहे हो, तो वो भी अनहेल्दी फॉर्म में आएगा, वो भी गलत हो जाएगा। तो इतना भी मत करना आप लोग, ठीक है? नेचुरली अपने आप को फ्लो होने दो, ठीक है? फोर्स मत करो अपने आप को, किसी चीज़ में फोर्स नहीं करना, किसी चीज़ में अपने आप को बाउंड नहीं करना। तो अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो नेचुरली सेलिबेसी को फॉलो करना चाहते हैं। अब जैसे मेरे पास कुछ लोग आते हैं जो कहते हैं कि मैम हम सेलिबेसी को फॉलो करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम 3 या 6 महीने की सेलिबेसी करें। तो अब उस जोन में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? तो अगर सेलिबेसी करते वक्त अगर आपको सेक्सुअल एनर्जीज फील होती हैं, तो अब आप वहाँ पे इस एनर्जी को आप कैसे चैनल करोगे? तो वर्कआउट करो, योगा करो, डांस करो, मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, ठीक है? कोई ना कोई क्रिएटिव वर्क करो, ठीक है? तो इससे क्या होता है ना कि आपकी जो सेक्सुअल एनर्जी है ना वो बहुत पावरफुल क्रिएटिव एनर्जी में ट्रांसफ़र हो जाती है, आप ये कह लो, ठीक है? तो उस चीज़ में वो कन्वर्ट हो जाती है ना? और अगर आप सेलिबेसी फेज़ में हो ना तो उस टाइम पे आपको बाउंड्रीज लगानी पड़ेंगी। लाइक आपको किसी के साथ में भी, किसी भी 3D पर्सन के साथ में आपको इंटीमेट नहीं होना, अपने ना तो अपने ट्विन के साथ में, ना अपने हस्बैंड के साथ में, किसी के साथ में भी नहीं होना, ठीक है? अब कई लोग सेलिबेसी के नाम पे बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज क्रिएट कर लेते हैं। उनकी सोच ऐसी बन जाती है, लाइक वो तरह तरह के वीडियोस देख कर आते हैं और फिर ऐसी सोच रखते हैं अंदर से। उनको पता होता है कि उन्हें अंदर से डिज़ायर है, ठीक है? उनको ये भी पता है कि उनके अंदर बहुत सारे वुंड्स भी हैं, बट ऊपर से वो क्या दिखाएंगे? मुझे प्योर बनना है। अगर मैं प्योर नहीं बनी, अगर मैंने कुछ सेक्सुअल एक्ट कर लिया, लाइक मास्टरबेशन वगैरह अगर मैंने कुछ कर लिया, या फिर अगर मेरे अंदर कुछ सेक्सुअल एनर्जी के थॉट्स भी आ गए, दैट्स मीन कि डिवाइन मुझे पनिश करेंगे, मेरा यूनियन डिले हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसे माइंडसेट पता है आपकी ब्लॉकेजेस को क्रिएट करते हैं, ठीक है? और आप ऐसे माइंडसेट के साथ में ना आप अपनी सेक्सुअल एनर्जीज को आप सप्रेस करते हो, ठीक है? और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। अब उसके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं मैं आपको ये भी बता देती हूँ। आपको सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, एंगर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि देखो जब आप अपनी सेक्सुअल एनर्जीज को आप जब सप्रेस करते हो तो वो किसी ना किसी फॉर्म में तो बाहर आएगा ही आएगा ना, कभी एंगर के फॉर्म में आएगा, ठीक है? दूसरा कि शेम बहुत ज़्यादा होता है आपको, नेचुरल डिज़ायर्स के लिए भी आपको शेम फील होता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव थॉट्स आपको कंटिन्यूसली आते रहते हैं। नोटिस करना कि आपको किसी न किसी पैटर्न में, किसी न किसी चीज़ के लिए आपको नेचुरली एक एडिक्शन आ जाएगा। कुछ लोगों को मोबाइल फ़ोन का बहुत ज़्यादा एडिक्शन होता है, कुछ लोगों को कोई ना कोई एडिक्शन आपको आ जाएगा जब आप अपनी सेक्सुअल एनर्जीज़ को जब आप सप्रेस करते हो, ठीक है? तो ये चीज़ हो जाएगा आपका। और सबसे बड़ी बात यहीं पे आके आपका जो सेक्रल चक्र है ना वो इम्बैलेंस होता है, ठीक है? और नेचुरली जो सेलिब्रेसी होती है वो क्या होता है,
ठीक है। जो हेल्दी सेलिबेसी होता है वो क्या होता है, हेल्दी सेलिबेसी में ना आप अपने आप को आप फोर्स नहीं करते, ना आप अपनी बॉडी को फोर्स करते हो, ठीक है। सबसे पहले तो आपके माइंड से ना ये जो एक बिलीफ सिस्टम बैठा है ना कि सेक्स गलत होता है, ये वर्ड ही आपके माइंड से हट जाता है, ये चीज़ निकल जाती है, ठीक है। और आप अपनी सेक्सुअल एनर्जीज़ को ना अच्छी चीज़ों में आप यूज़ करते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपको पीस फील होता है, कोई ऑब्सेशन नहीं होता। और ये जो स्टेज आता है ना नेचुरल, देखो एक चीज़ मैं आपको बोलूँ, जो सेलिबेसी है ना वो नेचुरली आती है, आपको फोर्सफुली उसको फॉलो करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, समझे। स्टार्टिंग स्टेज में जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में जब आप होते हो, जब आप हीलिंग फेज में होते हो, जब आप स्टेज 1, 2, 3 में होते हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एड्रेस आती है आपके ट्विन के लिए, ठीक है। और दूसरा कि जैसे जैसे आप अपनी हीलिंग करते हो, आप आगे बढ़ते हो, ठीक है, तो नेचुरली आप एक ऐसे स्टेज में पहुंचते हो जहाँ पे सेलिबेसी आपको फोर्सफुली करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, आप नेचुरली आप उसी स्टेट में चले जाते हो। फिर आपका मन भी नहीं करता कि लाइक मुझे तो डिज़ायर है ही, कोई ना कोई मुझे मिल जाए, ऐसा भी फील नहीं होता। आप नेचुरली आप उस स्टेट में आप अंदर चले जाते हो, ठीक है। नेचुरली आप सेलिबेसी को आप फॉलो करते हो। और ध्यान रखो कि डिसिप्लिन और सप्रेशन अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। डिवाइन ग्रोथ कभी भी आपको सप्रेस करने को नहीं बोलते हैं, ठीक है। हर एक चीज़, हर एक बुरी आदत सिर्फ आपकी हीलिंग से दूर हो सकती है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मास्टरबेट करने की आदत होती है, कुछ लोगों को मल्टीपल रिलेशनशिप में रहने की आदत होती है। तो ये सब हमारे क्या हैं, ये सब हमारे ब्लॉकेजेस हैं ना। तो ब्लॉकेजेस कैसे दूर होते हैं, फोर्सफुली तो नहीं होते दूर भाई। आप इन वर्क करोगे, आप सही स्टेजेस में जाओगे, आप नेचुरली खुद को गो विद द फ्लो में चलाओगे, तभी तो आपके ये सारे ब्लॉकेजेस दूर होंगे। तो आप लोग क्यों मतलब इतने सारे मिथ में आ जाते हो कि सेलिबेसी करनी ज़रूरी है, सेलिबेसी फॉलो नहीं करी तो हम किसी गिल्ट में हम चले जाते हैं, हम शेम एक्टिवेट कर लेते हैं, ब्लॉकेजेस, हम ऐसी ऐसी चीज़ें आप लोग सुन सुन कर आते हो। फिर मेरे पास 10 सवाल करते हो, फिर मजबूरी में आके फिर यहाँ पे मुझे उसी टॉपिक पे वीडियो बनानी पड़ती है। अब एक डीएफ थी, उनका सवाल आया था कि मैम क्या मास्टरबेट करना गलत है स्पिरिचुअल पाथ में। सबसे पहले ना मेरी एक बात सुन लो ध्यान से, गलत सही जैसा यूनिवर्स में कुछ नहीं होता है। गलत सही जैसा हम लोगों ने बना रखा है, ये 3D के लोगों ने बना रखा है कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। यूनिवर्स में सिर्फ एनर्जी मैटर करती है, यूनिवर्स में गलत सही जैसा कुछ है ही नहीं। अब कुछ लोग यहाँ पे कुछ फियर है जो एक्टिवेट कर देते हैं कि अगर आपने एक बार भी अगर आपने मास्टरबेशन कर लिया तो आपका स्पिरिचुअल डाउनफॉल हो जाएगा, आपकी सारी हीलिंग बर्बाद हो जाएगी। ऐसे ऐसे फियर्स मैंने लोगों के सुन रखे हैं। और कुछ ऐसे महान लोग भी हैं जो कहते हैं कि तुम कुछ भी करो, तुम किसी के साथ में भी फिजिकल हो जाओ, तुम अपने हस्बैंड के साथ में भी फिजिकल हो जाओ, एनर्जी कुछ होती ही नहीं है, कुछ मैटर ही नहीं करता, वो तुम्हारा कार्मिक सिचुएशन है। अभी दोनों ही चीज़ें बहुत एक्सट्रीम लेवल की हैं और दोनों ही चीज़ें बहुत गलत हैं अगर मैं आपको बताऊं तो। और ट्रुथ क्या होता है, ट्रुथ होता है इसके बीच का, जो कि अब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इशू क्या है। ये प्रॉब्लम तब हो सकता है जब ये आपका एक हैबिट बन जाए, ठीक है। अपने स्ट्रेस से आप स्केप करने के लिए आप इसको एज अ टूल आप बना लो, ठीक है। जब भी आपको स्ट्रेस रिलीज़ करना हो तो फिर आप अपनी सेक्सुअल एनर्जीज़ को अगर आप रिलीज़ करने लगते हो, चाहे आप मेल बॉडी में हो चाहे फीमेल बॉडी में हो, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, तो ये एक स्केप बन जाता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको जो पॉर्न का जो एडिक्शन है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, आप ड्रेन हो जाते हो, ठीक है। आपको गिल्टी फील होने लगता है, आप लो फील करने लगते हो, ये सब एक्ट करने के बाद तो भी ये चीज़ आपको प्रॉब्लम कर सकती है, ठीक है। और कहीं ना कहीं फिर ये आपका एक पैटर्न बन जाता है। तो हेल्दी वर्जन क्या है इसका, मतलब कि इसका एक हेल्दी वे क्या हो सकता है। अगर नेचुरली आपको बहुत कभी कभी अगर आपको अर्ज आता है सेक्सुअल एडिक्शन का, ठीक है, तो आप उस चीज़ को आप शेम के बिना भी आप हैंडल कर रहे हो, ठीक है। और वो एडिक्शन नहीं है, ना ही आप उसको इस्केप कर रहे हो, ना ही वो एडिक्शन है, ठीक है। तो फिर इस चीज़ को आपको इस चीज़ का गिल्ट लेकर भी नहीं आना कि मैं अपनी स्पिरिचुअलिटी को खुद ख़राब कर रही हूँ, ठीक है, मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है। ऐसे नहीं होता, कभी कभी करना गलत नहीं होता है। तो कैसे पता चलेगा कि अगर आप कभी कभी अगर आप मास्टरबेट कर लेते हो महीने में 1 या 2 बार, तो आप कैसे जानोगे कि ये एक्चुअल में सही है या गलत है। ऐसा करने से आपकी जो एनर्जी है वो अपलिफ्ट हो रही है या फिर ड्रेन हो रही है, और ये चीज़ आपके लिए सही है या गलत है ना। तो उस बेसिस से फिर आप अपने आप को कंटिन्यू कर सकते हो या फिर आप उस चीज़ को आप डिनाई भी कर सकते हो। तो सबसे पहला, अगर आपने मास्टरबेट किया और उसके बाद अगर आपको ग्राउंडेड फील हो रहा है, आप ड्रेन फील नहीं कर रहे हैं, दैट्स मीन कि ये चीज़ सही है, ठीक है। कभी कभी सही है, हमेशा आप इस चीज़ को आप अपना एक पैटर्न मत बना लेना, कभी कभी ठीक है। खुद को ऑब्जर्व करो कि आप क्लैरिटी फील करते हो या फिर आपको गिल्टी आता है।
और ये भी ऑब्ज़र्व करो कि आपने ये चॉइस कॉन्शियसली ली है या फिर ये एक इम्पल्सिव अर्ज था आपकी तरफ से। तो बात को समझने की कोशिश करो कि ओवरऑल जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, अगर आप फोर्सफुली आप सेलिबेसी आप कर रहे हो और उसके बाद अगर आपको शेम आ रहा है, ठीक है, सेम गिल्ट, ये सब चीज़ें अगर आपको आ रही है तो ये चीज़ ठीक नहीं है और ये चीज़ आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपको हार्मफुल भी कर सकता है। और स्पिरिचुअलिटी का जो रियल मीनिंग है वो ह्यूमन अर्जेस को सप्रेस करना नहीं होता, ठीक है, उसके साथ में एक कॉन्शियस रिलेशनशिप बनाना होता है। और मेरी बात को ध्यान में रखो, स्पिरिचुअलिटी कोई फोर्सफुल करने वाली चीज़ है ही नहीं, जस्ट गो विद द फ्लो में चलते रहो। स्पिरिचुअलिटी कोई रश करने की चीज़ है भी नहीं, जितना आप लोग सोचते हो ना कि हमें फोर्सफुली चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, आप एक नया ब्लॉक क्रिएट कर लेते हो। पता है स्पिरिचुअलिटी जस्ट लाइक वाटर, ठीक है, एक रिवर होती है ना जिसमें नेचुरली वाटर फ्लो करता रहता है, वैसे ही होती है स्पिरिचुअलिटी। आपको कुछ भी फोर्सफुली फॉलो करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है, नेचुरली अंदर से होता है सब कुछ और स्टेप वाइज स्टेप ये सारी चीज़ें नेचुरली अनफोल्ड होती हैं आपकी जर्नी में। और सबसे बड़ी बात, आप लोग ये डिफरेंट चैनल सुनना बंद कर दो, 1-2 चैनल्स 2-3 जो भी हैं, जो सिलेक्टिव चैनल्स हैं आप उनको सुनो, ठीक है। डिफरेंट चैनल्स को सुनोगे तो और ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, कुछ नहीं समझ में आता है तो नेचुरली आप डिवाइन को भी सरेंडर कर सकते हो, ठीक है। और ब्लाइंडली किसी भी चीज़ को फॉलो करना ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले एक चीज़ याद रखो कि आपकी जर्नी यूनिक है, आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट यूनिक है, तो अपनी एनर्जीज़ को समझो, ठीक है। बाहर से वैलिडेशन जो है उसको ख़त्म करो। और बहुत ज़्यादा अगर आपको लगता है कि नहीं आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है ही, तो आप किसी अच्छे मेंटोर से आप कनेक्ट कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे से ही करो, जिस पे आपको ट्रस्ट हो आप उससे कनेक्ट करो, बट ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो नहीं करना। अगर मैं आपको ठीक नहीं लगती तो आप मुझे भी सुनना बंद कर दो, मैं सिंपली आपको बोलती हूँ। लेकिन अपनी जर्नी को कॉन्शियसली समझना स्टार्ट करो, ठीक है। कुछ भी फोर्सफुली करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, ना तो सेलिबेसी ना कुछ और, ठीक है। नेचुरली जैसे जैसे आप गो विद द फ्लो में चलते जाते हो, अपनी हीलिंग करते जाते हो, तो नेचुरली चीज़ें अनफोल्ड होने लगती हैं, समझे। सबसे पहले अपना खुद का टीचर बनना स्टार्ट करो। आप लोग मुझसे पूछते हो कि मैम हम इनर वर्क करें तो करें कैसे। इनर वर्क करने का सबसे एक मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ, अपने आप को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो, अपना टीचर खुद ही बनो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने टीचर बना दिया और आपके सामने कुछ स्टूडेंट्स हैं, आपको उनको गाइड करना है, आप कैसे गाइड करोगे। उसी तरीके से आपको अपना टीचर खुद बनना पड़ेगा। और ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा सैक्रेड है, आपके अलावा आपकी जर्नी में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। तो जब आपसे बेहतर आपको कोई जान ही नहीं सकता, तो इससे बेहतर है कि अपना टीचर खुद ही बन लिया जाए। नहीं कुछ समझ में आ रहा है, जर्नी बहुत अभी पहले पाथ पर है, पहले स्टेज पर है, उसके लिए क्या करना है, डिवाइन को सरेंडर कर दो, ठीक है। किसी इंसान पे भरोसा नहीं हो पा रहा, किसी गुरु पे किसी कोच पे भरोसा नहीं हो रहा, तो नेचुरली अपनी जर्नी डिवाइन को सरेंडर करो ना, और इनर वर्क करते जाओ ना, जो हो रहा है वही करते जाओ, खाली नहीं बैठना। अब ये जो सेलिबेसी का जो टॉपिक था, इस पर मुझे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट था आप लोगों से, क्योंकि मेरे पास कई सारे ट्विन फ्लेम्स आए थे जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे और वो नेचुरली ज़बरदस्ती अपने आप को सेलिबेसी में अपने आप को डालने की कोशिश कर रहे थे कि हमें फॉलो करना ही करना है, जबकि वो स्टेज पे है भी नहीं। पहली बात तो आपको फोर्सफुली कुछ फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं है, चीज़ें नेचुरली अनफोल्ड होंगी आपकी जर्नी में। जब आप उस स्टेज में पहुंच जाओगे ना, तो आपको फोर्सफुली कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, नेचुरली सारी चीज़ें आपके सामने होंगी नेचुरली। अब जैसे आप नॉनवेज खाते हो जर्नी में, कुछ लोग हैं जो बहुत पहले से नॉनवेज खाते चले आ रहे हैं, छोड़ रहे हैं लेकिन छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं। फिर वो मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि मैम नॉनवेज तो छूट नहीं रहा। फिर मैं उनको समझाती हूँ कि नॉनवेज आप ऐसे छोड़ भी नहीं सकते हो, आप स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते रहो, ठीक है। आप इनर वर्क करते रहो, जैसे जैसे आपकी एनर्जीज हाई लेवल पे जाएंगी वैसे वैसे आपका खुद ही डिटैचमेंट होगा इन सब चीज़ों से। मैं कितना भी आपको चिल्ला लूँ, डांट लूँ, फोर्सफुली बोल दूँ, आप वो चीज़ नहीं करोगे। 2 दिन नहीं करोगे, 4 दिन बाद करने लग जाओगे, ठीक है। आप मेरी बात मानोगे ही नहीं। तो वही चीज़ होती है ना, जस्ट गो विद द फ्लो में चलते जाओ और अपनी जर्नी डिवाइन को सरेंडर करो, इनर वर्क करते जाओ, टाइम वेस्ट मत करो, सबसे पहली बात, ठीक है। तो चलो आज इसी टॉपिक में मुझे समझाना था, और अगर किसी को भी अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करना, ठीक है। चलो ठीक है, आज की वीडियो में हम बस इतनी रखते हैं, मिलते हैं फिर हम किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ गुड डे।